हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे विज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा, जिसका पेपर 1 दिसंबर को होने वाला है। और इस 1 दिसंबर के पेपर में आप सभी को ये लग रहा होगा कौन से प्रश्न आएंगे, कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं ये पिछले साल का असली पेपर है, जिसको देख करके आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। और पिछले साल के पेपर में आपको ये पता लग पाएगा कि यहाँ पर कैसे प्रश्न आते हैं। और लगातार आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जा रही है हमारे चैनल पर। आप सभी लोगों ने अगर हमारे पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पर, जाकर वो वीडियो जब भी समय है देखते रहिएगा। लगातार अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। और 1 दिसंबर को जो पेपर होगा उसमें आपको हम बता दें, हमारे जो चैनल पर वीडियोज अपलोड हैं वो देखकर अगर आप जाते हैं तो अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। और पेपर को पास करके अगला जो दूसरा पेपर होगा मुख्य परीक्षा, उसमें जा पाएंगे। कक्षा 6 में एडमिशन के लिए विद्या ज्ञान में आप सभी का जो पेपर है 1 दिसंबर को होगा, प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा। तो इससे संबंधित हम जो पिछले साल का ये पेपर सॉल्व करवा रहे थे, पिछले साल के पेपर के हमने 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। पिछले वीडियोज आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करवाएंगे, प्रश्न संख्या 11। ये देखिए स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है आप पहले समझिएगा। आपसे कहा गया है प्रश्न के अंदर, यदि आज शनिवार है तो आज से 350वां दिन कौन सा होगा। अभी आप ये 350 भूल जाइए, अभी आप ये समझिएगा आज यदि शनिवार है और हम आपसे कहें देखिए कल कौन सा दिन होगा, तो आप क्या बताएंगे। अगर आज शनिवार है और कल क्या होगा तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे कि सर कल क्या होगा, यहाँ पर रविवार हो जाएगा। तो इतना तो आप बता देंगे। और रविवार कौन सा है, देखिए अगर आज शनिवार था तो कल क्या हो गया, रविवार। इसी तरह से अगर हम आपसे यहाँ पर कहें कि एक दिन बाद, देखिए 1 दिन बाद या 2 दिन बाद कौन सा होगा, 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे कि रविवार के अगले वाला दिन 1 दिन बाद जो दिन आएगा वो आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहे होंगे, वो क्या है। देखिए आपको यहाँ पर 350, देखिए आज से गिनना है। आज क्या था, यानी शनिवार। आज क्या है, शनिवार। शनिवार से लेकर के कौन सा दिन तक जाना है, 350वां दिन कौन सा होगा। 350वां दिन कौन सा होगा वो आपको बताना है। अब देखिए इतनी दूर आप चाहेंगे, कैसे पता लगेगा कि कितना दिन आएगा। इससे पहले आप ये बताइए, देखिए 10वां दिन, शनिवार से 10वां दिन कौन सा होगा, शनिवार के बाद 10वां दिन कौन सा होगा। तो आपको हम देखिए आसान सा बता देते हैं कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। अगर शनिवार में हम 7 जोड़ दें तो जो 8वां दिन होगा, 8वां दिन, देखिए शनिवार में अगर हम 7 दिन जोड़ दें और उसके बाद वाला दिन कौन सा होगा, तो वो यहाँ पर आपका शनिवार ही आएगा। क्या आएगा, शनिवार। अब अगर हम बात कहें कि शनिवार के बाद 7वां दिन कौन सा होगा, शनिवार के बाद 7वां दिन कौन सा होगा, तब आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमें बता देंगे क्या होगा, शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार होगा। ऐसे आपको अच्छे से पता चल चुका है। अब आपको इस प्रश्न में देखिए क्या बताना है वो आप अच्छे से समझिएगा। अभी हमने आपको जो बताने की कोशिश की, देखिए शनिवार अगर आज है और यहाँ आज से 350वां दिन पूछा, अगर आपसे 10वां दिन पूछा जाए कि 10वां दिन क्या होगा, तो आप बहुत ही आसानी से इसको बता देंगे। कैसे, काउंट करते हुए चले जाएंगे कि आज देखिए ये पहला दिन शनिवार है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन। लेकिन अगर 350 तक संख्याएं या ऐसे लिखकर निकालेंगे तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा पेज भर जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। तो आपको कैसे करना होता है ये आपको समझना है। 1 सेकंड में अब सवाल का आंसर आने वाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है। देखिए जो भी यहाँ पर दिन दिए हैं, ये आपको दिन दिए हैं 350वां दिन। 350वां दिन क्या होगा ये आपसे पूछा है। अगर देखिए हमसे यहाँ पर 10वां दिन पूछा होता तो हम 10 में 7 से भाग करते। ऐसे ही हमें अगर 350 दिए हैं तो 350
को 7 से भाग करेंगे। अब 7 से भाग करने पर जो भी बचता है, देखिए अगर 10 में भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना 3 बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 जो बचा है उसको ऐसे लिख लेंगे 1 2 3, और यहाँ पर क्या है शनिवार है, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर रविवार, और यहाँ पर सोमवार हो जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए 350 है और 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। शेषफल कितना बचेगा, 0। यहाँ 3 बचा था। अब देखिए 3 बचा था तो पहला दिन हमारा शनिवार था। अब जब 0 बचा तो 0 यहाँ होता है, तो शनिवार से पहले क्या होता है, शुक्रवार। क्या होता है, शुक्रवार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शुक्रवार। और ये बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पर आपको जल्दी समझ ना आने वाला प्रश्न था, इसलिए हमने इसको बहुत ही लंबे तरीके से नहीं और अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब देखिए अगर यहाँ पर हमसे केवल 50वां दिन पूछा होता तो हम 7 से भाग करेंगे और उसके बाद जो शेष बचेगा उसको उतनी जगह पर लिख लेंगे, जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे और शनिवार है तो शनिवार से, अगर रविवार दिया होता तो रविवार से शुरू करेंगे। 1 का मतलब यहाँ पर क्या है, शनिवार ही होगा अगर 50 दिया होता तो। अब हमें यहाँ पर दिया था क्या, 350वां दिन, तो शुक्रवार सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि 7 से ही भाग क्यों दी जाती, तो हर 7 दिन के बाद सेम दिन आने लगते हैं, सेम दिन आने लगते हैं। 7 दिन तक वही दिन आएगा, फिर सेम दिन आएंगे, तो इसलिए 7 से जो कट रहा था उसको काट दिया। और यहाँ पर जब 7 से भाग करते हैं तो 0 बचा। 0 बचने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा वो लास्ट दिन आ जाएगा, शुक्रवार सही आंसर है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 और इसका सही उत्तर क्या होगा, बहुत ही आसानी समझ लेंगे। आशीष सुबह 7 बजने से 20 मिनट पहले अपने घर से निकलता है। देखिए 7 बजने से 20 मिनट पहले, यानी तो कितना टाइम पर निकला होगा, वो 6:40 पर निकला होगा सुबह घर से। और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है, तो 25 मिनट इसमें जैसे ही जोड़ेंगे तो आंसर में क्या आएगा, देखिए 25 मिनट जैसे ही जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7:05 पर वो कुणाल के घर पहुंच गया। वे दोनों अपना नाश्ता अगले 15 मिनट में ख़त्म करते हैं। नाश्ता कितने मिनट में ख़त्म करते हैं, 15 मिनट में, तो 15 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7:20। कितना हो गया, 7:20। आगे देखेंगे, अपने कार्यालय के लिए निकलते हैं और 35 मिनट में पहुंचते हैं, तो 35 मिनट और उन्हें लगते हैं कार्यालय से जब निकलते हैं। तो वे अपने कार्यालय पहुंचने के लिए कुणाल के घर से किस समय निकलते हैं। कुणाल के घर से देखिए 15 मिनट नाश्ता ख़त्म करने के बाद 7:20 पर निकले थे, ये देखिए 7:20 पर निकले थे, और 35 मिनट पहुंचने में लगते हैं। अभी हमने 35 ऐड नहीं किया है इसमें, तो 7:20 पर निकले थे। सही आंसर हो जाएगा 7:20, 7:20 पर सही उत्तर हो गया है विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, और आपसे क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन है 13। एक व्यक्ति यहाँ पर एक पंक्ति लिखा, एक पंक्ति में शिखर पीछे से 9वें स्थान पर है। पीछे से देखिए कोई लाइन लगती है ऐसे, एक के नीचे एक, ऐसे आपने स्कूल में देखा होगा लाइन लगाई जाती है, ऐसे आप खड़े होते हैं लाइन लगा कर, जो छोटा होता है वो आगे और जो बड़ा होता है वो पीछे। तो इस तरह से लाइन लगाकर आप कभी ना कभी स्कूल में खड़े होते हैं, प्रेयर करते हैं तब। तो शिखर, कोई लड़का इनमें है शिखर, जो पीछे से, यानी पीछे से 9वें स्थान पर है। कितने, 9वें स्थान पर है। अरुण का स्थान आगे से 8वां है। कोई लड़का अरुण होगा और उसका आगे से स्थान कितना है, 8वां है, वो 8वां है। यदि शिखर और अरुण के बीच 5 लड़के हैं, आपसे ये कहा गया है, देखिए शिखर और अरुण के बीच कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं। अब आपसे कहा गया तो पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मतलब होता है कम से कम पंक्ति में कितने लड़के खड़े हैं वो ज्ञात करना है। ये सवाल 2 तरह से हो सकता था, वो ये भी पूछ सकता था कि अधिकतम कितने लड़के खड़े हैं ये बता दो। तो अधिकतम बताने के लिए और न्यूनतम बताने के लिए अलग अलग तरीके से हल किया जाता है, आप ध्यान से समझिए। देखिए ऐसा हो सकता है कि आगे से, देखिए आगे से कुछ लड़के खड़े हैं तो अरुण यहाँ पर आ जाए, कहाँ पर, ये मान लीजिए कि अरुण है, आगे से आए तो अरुण ये वाला है। अब देखिए नीचे से अगर हम जाएंगे तो जो पीछे से, यानी पीछे से जाएंगे 9वें स्थान पर, तो शिखर हो सकता है कि यहाँ कहीं पर शिखर होगा।
और ये इधर से हम गए ऐसे। तो यहाँ पर आप देख रहे कि हम 2 बार पीछे से गिन रहे तब भी वही लड़के गिन रहे और ऊपर से गिन के लाए तब वही। तो कुछ लड़के यहाँ पर हम 2 बार गिन रहे हैं। कितनी बार? 2 बार गिन रहे उन्हें। तब यहाँ पर देखिए लड़के बहुत कम खड़े हैं और 2 बार हमने गिना। नीचे से गए इस लड़के का स्थान, मान लीजिए कि अगर ये अभी गिन के बताते हैं 1 2 3 4 5 नंबर पे। अब देखिए ऊपर से अगर हम ला रहे तो 1 2 3 4 और 5, ये भी 5वें नंबर पर है। अब आपको लगेगा कि 5 लड़के खड़े होंगे, क्या 10 लड़के खड़े हैं? पर यहाँ 10 नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6, केवल 6 खड़े हैं और यहाँ 5 स्थान आ रहा है। ऐसे ही इसमें है, कम से कम लड़के खड़े करने हैं और उनका सही उत्तर निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पर ये कहा गया है कि ये 9वें स्थान पर है और ये 8वें स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर आपसे एक बात बताइए कि अरुण, शिखर और अरुण के बीच 5 लड़के हैं। कितने हैं? 5 लड़के हैं। तो यहाँ पर ये जो 5 लड़के हैं ऐसे समझिए। देखिए शिखर जो है पीछे से कितने स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। तो ये पीछे से 8वां स्थान है। कितना है? 8वां। और देखिए अरुण जो है वो आगे से कितना है? यहाँ पर आगे से नीचे की ओर जाएगा तो कितना है? यहाँ पर आपसे कहा गया है, यहाँ पर देखिए 9वां स्थान है। शिखर का यहाँ पर क्या है? अरुण का 8वां था, इसका 9वां है और ये इसका कितना है? 8वां है। अब आपसे ये कहा गया है कि इन दोनों के बीच 5 लड़के खड़े हैं। देखिए जो 5 लड़के यहाँ पर खड़े हैं वो इस वाले में भी हम काउंट कर रहे हैं, इधर भी काउंट हो रहे हैं और इधर भी काउंट हो रहे हैं। वो 5 लड़के दोनों तरफ से गिने जा रहे हैं। तो वही 5 हमें घटाना है, इन दोनों को जोड़ना है और 5 घटा देना है। सही उत्तर आ जाएगा। जब कम पूछे तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम लड़के पूछेगा तो 5 घटाए जाएंगे। अगर वो अधिकतम पूछता कि अधिक कितने, तब यहाँ पर हमें जोड़ना होता। ये बात समझ लीजिएगा। तो 9 और 8 कितना होता है? यहाँ पर 17, माइनस करेंगे 5, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा 12। 12 लड़के जो हैं, इस न्यूनतम जो लड़कों की संख्या है वो 12 रहेगी इस पंक्ति में। तो सही उत्तर हो गया 12। कैसे? जो 5 लड़के बीच में खड़े हैं, अगर न्यूनतम पूछी जाएगी तो 5 घटा देंगे। किसमें? 8 और 9 को जोड़ करके 5 घटा देना है। अगर अधिकतम पूछता कि अधिकतम कितने लड़के खड़े हैं तो ऐसे होता कि ऊपर से एक लड़का यहाँ पर खड़ा है शिखर, और एक लड़का नीचे से अरुण खड़ा है यहाँ पर, और बीच में इनके कितने? 5 लड़के हैं। तो हमें जोड़ना होता तीनों को। इसलिए समझ आया। सही उत्तर है सी विकल्प। अगला प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर करेंगे जल्दी से। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और ये ब्लड रिलेशन वाला प्रश्न है। क्या कहा गया है? देखिए प्रश्न नंबर 14 है। फातिमा ने अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। फातिमा का मुस्तफ़ा से क्या संबंध है? तो देखिए यहाँ कहीं पर अगर रहेगी मुस्तफ़ा, क्या रहेगी? ये है मुस्तफ़ा। और फिर यहाँ पर कहा है मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा उसके भाई। तो देखिए इसका कोई भाई है यहाँ पर, ये हो गया इसका भाई। और फिर आपसे यहाँ पर कहा है कि पिता, इसके पिता बना दो। ऊपर ये यहाँ पर इसके पिता हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्या कहा है? मेरे दादा। मेरे दादा का मतलब क्या हो गया? फातिमा के दादा हैं ये। तो देखिए उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। तो यहाँ पर ये दादा बनेंगे ऊपर, और जो दादा हैं वो यहाँ पर क्या हैं? तो दादा ये फातिमा के भी दादा हैं। ये किसके दादा हैं? तो ये फातिमा के भी दादा हैं। ये प्रश्न में कहा गया है। अगर ये फातिमा के दादा हैं और उनका इकलौता बेटा, यहाँ पर देखिए ये पिता है, मुस्तफ़ा का भाई के पिता जो हैं वो दादा के इकलौते बेटे हैं, यानी फातिमा के जो दादा हैं उनका केवल अकेला बेटा है। और अकेला बेटा है तो फातिमा के पिता कौन हुए? मुस्तफ़ा के जो भाई के पिता हैं वही फातिमा के पिता हुए।
तो यहाँ पर अगर फातिमा के पिता वही हुए तो ये तीनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे, मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा का भाई, और उसकी जो बहन है वो फातिमा हो जाएगी। यहाँ पर अच्छे से समझ आ रहा है, ये तीनों आपस में भाई बहन हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है फातिमा का मुस्तफ़ा से क्या संबंध है, तो फातिमा का मुस्तफ़ा से क्या संबंध है, तो मुस्तफ़ा क्या हो जाएगी, यहाँ पर बहन हो जाएगी। सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। समझ आया होगा, अच्छे से समझ लेना एक बार पढ़ करके। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्वेश्चन है 15, कहा गया अमित पूर्व की ओर चलता है। तो पहले तो आपको अच्छे से दिशाएं पता होना चाहिए, किधर पूर्व होता है किधर उत्तर होता है। देखिए ये उत्तर है और ये इधर रहा दक्षिण, और फिर यहाँ पर पूर्व पश्चिम बना लेना है। पूर्व कौन सा हो जाएगा, ऊपर पूर्व है और नीचे पश्चिम है। फिर कहा गया है देखिए अमित पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर चलता है, ऐसे पूर्व की ओर चला, फिर उत्तर की ओर चलकर, देखिए फिर उत्तर की ओर चलता है, पहले पूर्व की ओर और फिर उत्तर की ओर इधर चला। फिर यहाँ पर कहा है उत्तर की ओर चलकर 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाता है, 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। अब दायां क्या होगा, अगर इधर को मुंह है इसका तो आप अपना फेस इधर रखिए, अपना मुंह इधर रख कर देखेंगे सही मुड़ पाएंगे। तो दायां क्या होता है, दायां मतलब होता, अब 45 देखिए ये तो होता है 90 डिग्री, यानी इसका भी आधा घुमा होगा। यानी अब ऐसा नहीं कि इधर बिल्कुल चला जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे नहीं यहाँ पर रहेगा। ये होता है 45, ये पूरा 90 होता है, तो अभी 45 वो यहाँ पर पहुँच गया और ये दाईं ओर मुड़ गया 45 ये डिग्री। फिर कुछ देर चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए बाईं ओर मुड़ जाता है, जब वो बाईं ओर मुड़ेगा तो किस दिशा में जा रहा है ये आपको बताना है। यहाँ पर बाईं ओर मुड़ेगा तो अब इधर की ओर मुड़ जाएगा, ये बाईं ओर है, इधर की ओर जाएगा ऐसे, और इधर की ओर जाएगा तो ये वाली दिशा अब आपको बतानी है। ये सही उत्तर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो सही उत्तर देखिए किसके बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीचों बीच जा रहा होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उत्तर और पश्चिम की ओर जा रहा होगा। सही उत्तर आ गया है ये। और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के, और ये क्वेश्चन आप होमवर्क में भी कर सकते हैं। आपसे देखिए क्या पूछा गया है, तो आपसे ये क्वेश्चन HW होमवर्क हम दे देते हैं आपको, और इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके घंटे का नोटिफिकेशन आएगा, घंटी आएगी, उसको ज़रूर दबा लेना है, बेल बटन दबा के रखना है, और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे फ्री में हर एक वीडियो आपको मिलती रहेगी, और बेल बटन दबाएंगे सारी वीडियो मिल जाएंगी। आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए होमवर्क दिया है, और क्या पूछा है, शब्द का दर्पण प्रतिबिंब होगा। ये यहाँ पर एक दर्पण लगा है, मिरर लगा है, शीशे में जैसे आप अपना चेहरा देखते हैं वैसे ही इसको देख करके बताना है सही उत्तर क्या आएगा, कैसा दिखेगा। तो देखिए शीशे में ये कैसा दिखेगा, जैसा यहाँ पर ये बना है, इसका फेस जैसे आपका चेहरा होता है, आप शीशा लगा कर देखते हैं ऐसे, उसके अंदर आपको अपना नाक मुंह कान सब दिखते हैं, ऐसे ही इसको देखना है कैसा दिखेगा। ये शीशा खड़ा है यहाँ पर, ऐसे समझिए चेहरा देखने वाला जैसा शीशा नहीं होता है, उसी तरह का होता है दर्पण, और उसी में प्रतिबिंब बनता है। तो उसका बिंब क्या बनेगा, मिरर इमेज क्या होगा, वो यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है, कौन सा वाला हो जाएगा। सही उत्तर ज़रूर दीजिएगा। कल मिलते हैं, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।